करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आज एक अलग वैकल्पिक व्यवसाय के बारे में जानकारी दी जा रही है। ग्राम्य विकास केंद्र में जो ये यूनिट लगा हुआ है वर्मी कंपोस्ट का, उसके बारे में आज जानकारी देंगे। आप सबको बताना चाहूँगा मैं कि जो भी काम आप करते हैं अपने गांव में बीसी सखी का करेंगे या जो भी काम करेंगे समूह में करते हैं, इसके साथ अगर आप चाहते हो कोई वैकल्पिक आमदनी आपको हो जाए, कुछ करना चाहते हैं कि और आमदनी हो सके, तो गांव में अगर आपकी जगह खाली है तो आप जैविक खाद बनाने का कार्य जोड़ सकते हैं। और एक ऐसा कार्य है, लाभकारी व्यवसाय है कि आप सो भी रहे हो तो ये बिजनेस चल रहा है। जैसे कि आपके गांव में 2-4 पशु तो के घर में होंगे या नहीं होंगे, तो गांव में गोबर की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकती है और कई जगह तो निःशुल्क रूप में मिल जाती है। जगह नहीं होती कहाँ फेंकें, तो आप कहते हैं करो हम ले लेंगे भाई आपसे गोबर। आप क्या कर सकते हो, ऐसा पिट बनाकर, ये 10 बाई 2.5 या 3 का हो सकता है, मतलब 10 फीट लंबी होनी चाहिए और 2.5 फुट या 3 फुट चौड़ाई इसकी होनी चाहिए और गहराई लगभग 2 से 2.5 फुट। ठीक है, इसमें आप तैयार करके गोबर डालकर इसमें केचुए अगर आप डाल देते हैं तो 40 से 45 दिन बाद इसमें खाद बनना शुरू हो जाएगा। और खाद कैसा बनना शुरू हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ये आप खाद देख रहे हैं, ऐसा खाद बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ सावधानियां हैं। आप अगर इस काम को शुरू करना चाहते हो, आप चाहो तो ये वाला ईंट वाली लेयर भी नहीं बना सकते, खर्चा कम करना चाहते हो, क्योंकि मेरे व्यवसाय शुरू करना है तो खर्चा कम से कम होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जमीन में गड्ढे खोद कर और जो मिट्टी निकलेगी उसी से चारों तरफ कवर करके आप इस काम को शुरू कर सकते हो। कम से कम लागत इसमें आएगी। ठीक है, और अगर आप इसमें करते हैं, जैविक खाद बनाने का कार्य करते हैं, तो आप देखेंगे कि इससे एक अलग आमदनी आपको शुरू हो जाएगी। 10 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो तक ये खाद बिकती है। और इसकी पहचान क्या है इसकी, अगर आपने इसको खाद को लेकर मुट्ठी में बंद किया तो पानी वगैरह कुछ नहीं निकलेगा और ये गंधहीन होती है, कोई इसमें स्वाद या कोई गंध नहीं आती। ये इसकी खासियत होती है। और इसको भर कर आप इधर दिखाइए, थोड़ा सा खाएंगे, ये आप देख रहे हैं, ये लेबल छपा हुआ है ग्राम्य विकास केंद्र का और ये लगभग 10 किलो का कट्टा है। इसमें खाद भरा हुआ है और खाद ऐसे जैसे कि आप ये आपसे 40-45 दिन बाद जब ये जो गोबर है, गोबर इस पर हम डालेंगे। और गोबर डालने से पहले ये ध्यान रखिएगा, जो भी पिट आप तैयार करेंगे गोबर को अलग डालना है। जब भी कोई ताज़ा गोबर आप लेकर आओगे तो ताज़ा गोबर इस पर नहीं डालना है। ताज़ा गोबर डालने से क्या होता है, मीथेन गैस होती है उसमें और भी जहरीली गैसें होते हैं, जिससे क्या है कि केचुए की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ताज़ा गोबर आप डाल दोगे तो गर्मी होगी, उमस होगी। ताज़ा गोबर लाकर एक जगह डाल के लगभग 15 दिन तक आप उसको छोड़ देंगे। 15 दिन तक बाद वो बारिश हो या कुछ भी हो तो सड़ जाएगी, तो जो गैस है, मीथेन गैस, वो निकल जाएगी बाहर। फिर आपको उस तसले से लाकर इसमें भर देंगे और भरने के बाद बीच बीच में जगह छोड़कर या एक जगह ही आप खोलकर उसमें केंचुए डाल देंगे। केंचुए एसिना टेडा, यूडिलस, यूजेनी, ये 2-3-4 प्रकार के इसके केंचुए आते हैं। इतने लंबे लंबे आते हैं और गुलाबी कलर के होते हैं। ये 300 रुपये किलो से 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं। इसको आप इसमें डाल देंगे, एक बार केंचुए डाल दिए, उसी से बहुत सारी पैदावार हो जाएगी इनकी। और डाल देंगे अपने आप पूरी जगह में फैल कर और 40-45 दिन के बाद इस पर एक लेयर तैयार हो जाएगी। लेयर कैसी तैयार हो जाएगी, ऐसे, तो मान लीजिए लेयर है, ऐसे लेयर तैयार हो जाएगी। आप क्या करेंगे, इसको लकड़ी की सहायता, किसी सहायता से वापस ले आकर इधर खड़ी कर सकते हैं। और इसको छानने के बाद आप इसको कट्टे में भरकर बेच सकते हैं और अपने समूह का नाम लिख सकते हो। मान लो आपके समूह का नाम क्या है? वैष्णवी जैविक खाद। और उसे सिलकर आप जितने भी जैविक खाद भंडार हैं, पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, नकुड़ से आते हो तो फंदपुरी में एक आज़ाद के नाम से पेस्टिसाइड की दुकान है, वहाँ पर भी जाकर बेच सकते हो। और हम भी आपको ऐसे एड्रेस देंगे ज़िले में जैविक खाद के या पेस्टिसाइड के जो कृषि एग्री जंक्शन है, वहाँ पर भी जाकर आप उनको, हम उनका नंबर दे देंगे, आप वहाँ जाकर सेल कर सकती हैं। ऐसे कट्टे लाकर उससे प्रिंट करवा के अपने समूह का नाम जैविक खाद भेज सकते हैं। ऑनलाइन जैविक, उन्होंने डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग ली थी। डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग के बाद अपने नाम से ऑनलाइन खाद बेचते हैं।
और 1 किलो की कीमत बताऊँ कितनी रखी है उन्होंने? 70 रुपये। डिस्काउंट में भी बेचेंगे, 40 रुपये की तो बेच जाएगी, 50 रुपये की जाएगी। और गोबर है, सिंपल गोबर है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आप देख रहे हो फिलहाल ये ऐसा नहीं छोड़ना है, इस पर डालने के बाद इस पर आप पानी छिड़कते रहें और इसको चारों तरफ से चूने की लेयर बना देंगे ताकि चींटियाँ या जहरीले जीव जंतु इस पे ना आए। ठीक है, और आगे चलते हैं। सुनो सुनो, ये 2.5 फुट क्यों कहा? क्योंकि मेरा पैर वहाँ तक नहीं आ रहा है। कोई बढ़िया खिलाड़ी होगा उसका पैर आ पाएगा वहाँ तक, लेकिन पैर यहाँ तक ऐसा आ जाए ताकि आप ऐसे सारे खाद इकट्ठे पीछे कर सको। और डालने की जरूरत नहीं, बंद करेंगे अपने आप। भाई किस तरफ है? उधर है क्या? इधर है कि देखो, इधर देखो जी बच्चों, हाँ ये रे। ये आप छोटे छोटे केचुए देख रहे हैं। ये केचुए ही इस खाद का निर्माण करते हैं और ये केचुए का प्रयोग करके आप जैविक खाद बना सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि ये सभी बोर्ड पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि कैसे इस केचुए का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, खाद इसका जो होता है कितना लाभकारी होता है। और अब समूह में जाकर आप अपने समूह को एक अच्छा रोजगार भी दे सकते हो। और ये केवल बैठ कर घर में करने वाला काम है और गोबर की मात्रा गाँव में निःशुल्क रूप में मिलती है। और ये करके छोड़ देना है, ये नहीं कि रोज सुबह शाम कभी कभी लग जाओ इसमें। और जितना भी आप एक चीज़ और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, आप कितनी भी बड़ी मात्रा में जैविक खाद बनाएं, टिकवाने की गारंटी मिलेगी। खरीदार जो हैं आपके नकुल क्षेत्र में भी है, रनियाला दयालपुर पड़ता है, वहाँ के सत्यपाल सैनी जी हैं, वही बिकवा सकते हैं। हम लोग भी प्रयास करेंगे। अगर आपने स्थापित किया ना छोटा मोटा स्तर पे, तो उसको आप ब्रांड बना के बेचिए या थोक में बोरे में भर के बेचिए। खरीदार बहुत सारे, और ये 20वीं सदी के साथ अन्य अगर आप रोजगार करना चाहें तो ये आप कर सकते हो। और ये फूल से मिट्टी कमाने वाला बिजनेस है। मात्र एक पाव का आधा किलो डालो और 6 महीने साल भर में 4-5 गुना हो जाएंगे। और में डालो और ना भी डालोगे ना आप, ये अपने भोजन की तलाश करते हुए अपने आप उसमें चले जाएंगे, ये अपने आप चले जाएंगे। और इस गोबर में ध्यान ये रखना है कि ताज़ा गोबर उसमें नहीं डालना है, 40 से 45 दिन तक वेट करना है इसमें। ठीक है, और वेट करने के बाद इसको छान कर तब आप उसमें क्वालिटी डालेंगे। आजकल क्या कर रहे हैं, जाली वो रखते हैं, तो जाली में से छान कर आप रख सकते हो। पहचान ये कि जब पानी आने के लिए इसमें चाय पत्ती कलर का हो जाए तब उसको डालना है। आजकल इसकी डिमांड इतनी है, नर्सरी में जितनी भी नर्सरियां हैं वहाँ इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। चंडीगढ़ देहरादून में जो लोग गार्डन करते हैं, किचन गार्डन या घर पे ही गार्डनिंग करते हैं, उनमें जरूरत पड़ती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति खराब हो चुकी हो आपकी ज़मीन की, खेतों की, वो बढ़िया कर देता है। या आप गरीब हैं, ज़्यादा उर्वरक यूज नहीं कर सकते खेतों में, केचुए दुकानों मिलते हैं, रंडौल में मिलते हैं, या नकुल में जाओगे, रनियाला सत्यपाल जी का नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। कई लोग तो फ्री में देते हैं। जो काम शुरू करेंगे तो फ्री में देंगे आपको केचुए से ही। और 2 बिजनेस शुरू होंगे इसके आप लोगों के। एक बिजनेस शुरू होगा केचुआ पालन का। अगर हम लोग यहाँ से जो ट्रेनिंग लेगा ना, डेयरी फार्मिंग के बच्चे लेते हैं ट्रेनिंग, तो मैं आपके नाम भेजूंगा, जाओ भाई रिजू रोटियाल से केचुए खरीद लाओ, तो आप 500 रुपये से किलो, 700 रुपये किलो के हिसाब से केचुए बेच सकते हो। बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। और कुछ नहीं करना, उठाना है, इसमें कुछ मिट्टी, ये भी खाद भी आएगा इसके साथ, ये भी तो लेगा इसमें। ठीक, खाली केचुए दोगे तो मर जाएंगे वो, ये भी साथ में दोगे तो ये भी बिकेगा। 700 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। तो दूसरा बिजनेस, इसका खाद बिकेगा। ठीक है, गाय अगर आपने रख रखी तो दूध भी फायदा होगा। एक बिजनेस से 3 फायदे। और फिर जो वेस्ट वाला वो नहीं यूज होता किसी चीज में, वो यूज नहीं, वो भी आप खेतों में डाल सकते हो, अपने खेतों में, पर्सनल खेतों में, पर्सनल के लिए है। लेकिन केचुए आते हैं, सिंपल केचुए मत पकड़ लेना जो बरसात में गिरे चलते रहे रोड पे। इसके केचुए अलग है, गुलाबी कलर के हैं ये। इसका प्रयोग करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि एक आमदनी ऐसी चालू हो जाएगी आपकी। केचुआ पालन से तो बिजनेस आप करेंगे ही करेंगे। वर्मी कंपोस्ट से आप दूसरा बिजनेस चलेगा। अगर पशुपालन साथ में कर रखा तो एक तीर से 2 शिकार। और एक चीज और, अगर गाय है आपके पास, क्या है, तो उसका जो गोबर इकट्ठा होता है उसमें जड़ी बूटी मिलाकर आप उसकी धूपबत्ती बना सकते हैं। मैं आपको सिखा दूंगा किसी दिन बुलाकर।
मैंने सिखाए थे। हाँ, धूपबत्ती बनती है गाय के गोबर में जड़ी बूटी मिलाकर धूपबत्ती बनाएंगे। तो जो 10-10 रुपए की आप धूपबत्ती बनाते हो ना, खरीद के लाते हो, वो टायर के जले हुए पार्ट होते हैं और उसमें सुगंधित तेल डाल के जलाते हैं और तुम कहते हो जय बजरंगबली, खुश हो जाओ। वो टायर है, टायर सड़े हुए गले हुए जो जलाते हैं, उसकी राख बुरादा बचता है। बोलो 10 रुपए में धूपबत्ती आ रही और भगवान खुश करते हो, घर में सारा प्रदूषण फैलाते हो। उसको उसके धुआं नाक में ले लो, खांसी छींक उठनी शुरू हो जाएगी। लो मेरी बेड में ताजा गोबर नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है, इससे केंचुए मर जाते हैं। बेड में छाया कम से कम 8 से 10 डिग्री तापमान तक हवा का प्रवाह बन रहा है ना इसमें आते आते। केंचुओं को मेंढक, सांप, चिड़िया, कौवा, छिपकली, और ये वीडियो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। गोबर पूरी तरह सड़ा ना हो, कूड़ा कचरा भी गीला ठंडा करके केंचुओं के भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जितना भी कूड़ा कचरा घर का होता है आप इसमें, लेकिन कांच ना हो, नमक वाला पोर्शन ना हो। ये नहीं आपने बढ़िया से कढ़ी चावल बनाए और क्या कहते हैं कटहल की सब्जी बनाई बढ़िया सी और लागे उड़ेल दिया इस पे। नमक नहीं होना चाहिए उसमें, ना कांच होना चाहिए, कोई टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वो उनके लिए नुकसानदायक है। मान लो केंचुआ शीशे पे चल रहा है तो उसको नुकसान होगा ना। सीजन वाइज होता है, ये कभी भी कर सकते हैं, पूरे साल कभी कर सकते हो। गर्मियों में विशेष ध्यान रखना होता है, गर्मियों में तापक्रम ज्यादा होता है। और सर जैसे फ्रेश टाइप होता है उसको बना ले तो उससे भी बन जाता है, या खेत की जमीन उधर भी कर दो वीडियो, उधर भी। क्या कह रहे थे आप? सर मेरे कहने का मतलब यह है जैसे फ्रेश है तो अगर घर में कुछ ऐसा करना चाहे जैसे नहीं होगा या कच्ची जमीन में करना होगा। कच्चे जमीन पे हो आप, अगर फर्श पे करना चाहते हो, नीचे फर्श है तो आप क्या करें कि सबसे पहले उस पे जो रेता होता है, रेता वो उसकी लेयर बनाएं रेते की, और थोड़ी मिट्टी जो होती है कच्ची मिट्टी, थोड़ी कच्ची मिट्टी डालें। फिर उसके बाद अपना ये कार्य करें। थोड़ी मिट्टी का लेवर होने के बाद वो केंचुआ अंदर जाएगा ही नहीं। जहाँ जहाँ भोजन की प्रक्रिया होगी, फर्श पे भी करते हैं लोग, लेकिन उसका नीचे लेयर होनी चाहिए रेत की, बाजरे की हल्की या मिट्टी की, ठीक है। तो वहाँ भी आप कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि ईंट वाला पोर्शन ही हो, आप गड्ढा खोद कर मट्टी निकाल कर उसमें भी, जैसे तालाब बनाते हैं ना, उसमें भी ये काम कर सकते हो। आप सोचोगे अंदर चला जाएगा केंचुआ ना, उसका मुख्य भोजन गोबर है। जहाँ तक वो होगा, जिस दिन खत्म हो जाएगा चला जाएगा मिट्टी में, लेकिन जैसे ही आप गोबर डालोगे दोबारा, वो दोबारा वापस आ जाएगा। ये इसकी विशेषता है। देखिए ज्ञान हर बार कहीं नहीं मिलता आपको, विशेष रूप से मैं आपको इसलिए दिया कि ताकि एक बिजनेस आइडिया दिमाग में रहेगा ना, तो कभी भी आप बेरोजगारी के दंश झेलोगे या आपका कोई व्यक्ति झेलेगा, ये आइडिया तो किसी को दे सकते हो ना। जी सर, बहुत अच्छा आइडिया है। ये आइडिया किसी को दे दोगे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। और आप बता, और उसको ये भी कह सकते हो, जाओ अगर तुम्हें ट्रेनिंग लेनी है तो मार्ट की झरोली चले जाओ, यहाँ पर RCT द्वारा 10 दिवसीय ट्रेनिंग होती है डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट की, जहाँ पर 6 दिन पशुओं के बारे में जानकारी दी जाती है और 4 दिन इसी पे ट्रेनिंग दी जाती है। इसी पे काम करो 4 दिन तक, और उनको खुद वर्मी कंपोस्ट कैसे लगाना है, और सरकार की तरफ से छूट वाली स्कीम भी है इसमें वर्मी कंपोस्ट पे। कृषि विभाग से 6,000 रुपये की सब्सिडी योजना है अगर आप वर्मी कंपोस्ट लगाना चाहते हो। डेयरी फार्मिंग पे नाबार्ड की तरफ से लोन है 2 पशुओं से लेकर 10 पशुओं तक का। 2 पशु ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 10, 8 ले लो, 10 ले लो, सब्सिडी है। अनुसूचित जाति और महिला के लिए 33.33% सब्सिडी, और जनरल के लिए है 25% सब्सिडी अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम करते हो। तो दूध निकलेगा, गोबर से ये फायदा होगा, केंचुए पालो के 3 बिजनेस एक साथ चलेगा। और कौन कहता है कि बेरोजगारी फैल रही है? हम खुद ही ना कर रहे हैं, जब हम खुद नहीं पहुंच पाते हैं, खुद नहीं कर पा रहे हैं। वाला गोबर गांव में यूँ फेंकती है, तुम ले जाओ जी, तुम ले जाओ और बना के उसमें बनाओ। लोग गोबर नहीं देने के तुम्हें, पर हम भी बनाएंगे वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ये घटाता है। जल, जमीन और हवा स्वच्छ होते हैं इससे, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। और ये प्रदूषण बढ़ाता है, पानी की आवश्यकता को कम करता है। मान लीजिए आपके खेतों में ये है ना, सुन लीजिए, अगर आपके खेतों में है तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। जल्दी जल्दी पानी नहीं डालना पड़ेगा, और पानी डालोगे तो खर्चा किसका? किसान का ही तो होगा। तो पानी भी डालना, नमी धारण करने की क्षमता होती है, इसमें ज़्यादा होती है। कीटनाशकों के प्रयोग में कमी होती है, ये डालेगी तो कीटनाशक की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा, इसमें जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ा फायदा होता है इसका, आप कोई फल खाओगे, सब्जी खाओगे, उसमें स्वाद ही नहीं है तो अच्छा लगेगा खाने में, लेकिन इससे स्वाद खराब हो जाती है, स्वाद कमी हो जाती है। रासायनिक है ना ये, लेकिन इससे स्वाद में बढ़ोतरी हो। ये फायदे हैं।
ये इसकी फोटो खींच सकते हैं आप। बेड पर ताजा गोबर नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है, इससे केंचुए मर जाते हैं। बेड में नहीं, छाया से 8 से 10 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। केंचुओं को मेंढक, सांप, चिड़िया, कौवा, छिपकली, चींटी से बचाना चाहिए। और इसकी लेयर बना देनी चाहिए, किससे? उसके चूने से, ताकि चींटियां लाल इसकी दुश्मन होती हैं, खा जाएंगे, इसको निपटा देंगे। नमक इसका नुकसान होता है, ठीक है। इस पे डालने के बाद आप इसमें घर का जो वेस्ट होता है ना, खाने पीने का या फल का वेस्ट या सब्जियों की छिलक उल्लक, सब इस पे डाल सकते हो, उसका भी खाद बन जाएगा। और एक यूनिक आइडिया है समूहों के लिए, कई समूह सहारनपुर में कर रहे हैं, एड्रेस दे दूंगा, बिजनौर में कर रहे हैं, मुरादाबाद में कर रहे हैं, और इससे आमदनी कमा रहे हैं। और करना कुछ नहीं, सुबह शाम का काम है। इतनी भी आपने बना ली ना, कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल